ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा सेशन के टॉपिक के बारे में, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, मैं इसको नाम देता हूं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। काम ही ऐसा करो कि लोग आपके मोहित हो जाएं, लोग आपके फैन हो जाएं। मैं ये हमेशा सिखाता हूँ। इस टॉपिक को पहले मैंने आज कंसिडर करके बड़े बड़े डिवाइड कर दिया, कन्वर्सेशन, फॉलो, क्लोजिंग। पर मेरा हमेशा मानना था कि आपका पहला इंप्रेशन ही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। आप कैसा प्रस्तुत करते हो खुद को किसी के आगे, ताकि बाद में आपको कहीं वो एक होता है रिक्वेस्ट ना डालनी पड़े, आपका टैलेंट लोगों को दिखने लगे। बाकी जो लोग नए हैं मैं बता दूं आप मुझे क्यों सुनना चाहिए। नाम मेरा धीरेन्द्र सिंह है, कानपुर यूपी में बिलोंग करता हूं। अगर अपनी स्टडी की बात करूं तो मैंने भी स्कूलिंग की हुई है, मैंने भी कॉलेज किया हुआ है। बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर कर चुका हूं। अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो ये एक दिन की जर्नी नहीं है। 2018 में मेरी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग आ चुकी थी, तब से लेके अब तक अप डाउन चलते चलते चीजें होती रही, और आज इतना एफर्ट लगाते लगाते मैं बोल सकता हूँ ज्यादा नहीं, जो सपने देखे थे नेटवर्क मार्केटिंग से, लाखों रुपए कमाने के, देश विदेश यात्राएं करने के, आज सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल सा हो चुका है। बट ये एक दिन की मेहनत नहीं है। पर मैं जरूर बोल सकता हूँ कि जो चीज अचीव करने के लिए मुझे सालों लग गए, आप अगर चाहते हो तो वो महीने में भी अचीव कर सकते हो। बट आपको उसके लिए प्रॉपर तत्पर होना पड़ेगा, फुल डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे बड़ा मेन मोटो है कि जितने लोग यहाँ कनेक्टेड हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस प्लेटफॉर्म से हो, आप इसी से हो, आप किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट से हो या नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट से हो, लेकिन सबका एक ही रोल है कि हम जब ऑनलाइन बिजनेस में आते हैं तो हमें पहली प्रॉब्लम आती है कि सर लोग प्लग इन करें, हमारा बिजनेस बूम करे। प्लान आपका 3 लाख का हो, 30 हजार का हो, या 3 रुपए या 3 हजार का, मैटर ये करता है कि लोग आने चाहिए, माल बिकना चाहिए, तभी प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो आप लोग रिलेट कर सकते हो। बाकी मैं बिलीव कर सकता हूँ कि 500 लोग हैं, काफी लोग आज वेटिंग में होंगे जो मजे में लेते होंगे, चलो आराम से जाएंगे मीटिंग अटेंड करेंगे, पर आज वो सोच रहे होंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है। और मैं एक रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कुछ लोग मीटिंग के बीच में क्वेश्चन करने लगते हैं, मैं नोटिस करा था। आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कनेक्ट रहिएगा, लास्ट में आपके क्वेश्चन लूंगा। अगर मेरे सारे कुछ क्लियर करने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं अभी मेरे क्वेश्चन नहीं हो पाए, तो मैं बोलूंगा आप अपने क्वेश्चन करिएगा। अदरवाइज आपका पूरा ध्यान मेरी बातों की तरफ होना चाहिए, और आपको जो मैं सिखाऊं उस पर होना चाहिए। कोई क्वेश्चन ना करें फालतू की, अभी कोई चीज ऐड ना करें। सारी चीज कन्वर्सेशन करने के बाद अगर आपको लग रहा है आप अपने क्वेश्चन रखें, मैं वो क्लियर करके जाऊंगा, अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे। जिनका नेट इशू है अभी रिचार्ज कर लो। वेब सीरीज देखते हो, मूवी देखते हो, मैच देखते हो, नेट खत्म होने वाला होता है, पहले रिचार्ज कर लेते हो ना। यहाँ जिंदगी बदलने वाली है बेटा, कर लेना, बाद में मत बोलना सर नेट खत्म हो गया था इसलिए मीटिंग से लीव हो गए। सर हमारा आधा टॉपिक कवर हुआ है, आधा आप बताइए क्या करना है। हम कॉल पे नहीं बताने वाले ना, आपके अपलाइन बताने वाले हैं। तो दोस्त बी ऑनेस्ट, चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो देखो सीधी सी बात, नो बकवास। अगर आप बिजनेस में आ चुके हो तो बिजनेस में हमें क्या चाहिए, लोग। अब लोग लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको वर्क करना पड़ता है। पर एक रियलिस्टिक है, सारे के सारे लोग रिलेट कर सकते हो, जब हम इस प्लेटफॉर्म में आते हैं तो पहले हमारे अपने लोग ही विरोध करते हैं। तू भी फंस गया, इन चक्करों में पड़ गया, ये गलत काम तूने भी शुरू कर दिए, मेरे परदादा ने, मेरे चाचा ने, मेरे फूफा ने किए थे, अब तू भी गलत चक्करों में पड़ गया। ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं ना, हमारे चाहने वाले। तो हम क्या करते हैं कि उनके चक्कर में अपने सपने तो खत्म करने ही नहीं है, है ना। क्योंकि अगर उनके पास आड़ी मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू या आईफोन की बातें होती, मैकबुक की, तो शायद हमें इस मीटिंग में नहीं आना पड़ता, हम अपने पड़ोसी रिश्तेदारों से ही सीख रहे होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिजिटल वर्क करना पड़ता है। डिजिटल वर्क करने के लिए क्या होता है कि हमें अननोन लोगों से एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना होता है। क्योंकि याद रखना दोस्त, आज का जमाना साफ आपके सामने है। आज एक भाई का नहीं है, इतनी सी जमीन के लिए, इतनी सी जमीन भी बढ़ जाए तो भाई भाई काट कर लेते हैं, पता है ना। आज ज्वाइंट फैमिली देखने के लिए लोग मोहताज हो चुके हैं, फैमिली डिवाइड हो चुकी हैं, समय के साथ खर्चे बढ़ चुके हैं, इनकम घर में कम है, तो बहुत ज्यादा चीजें क्रिएट हो चुकी हैं। तो सेम अगर आपको लगता है ना कि आपके लिए लोगों से पैसा निकालना इतना आसान है, तो है। बट अगर आप कुछ चीजों पे काम करते हैं तो फैक्ट ये है दोस्त। मान लेता हूं आप ऑनलाइन बिजनेस किसी भी प्लेटफॉर्म में, डजेंट मैटर, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, आप मार्केटिंग करते हैं, आप अर्नर कम्युनिटी करते हैं। ठीक है। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग बार बार ये रिकॉर्डिंग में लगा रहे हैं ना कि सर मीटिंग में लेफ्ट हो जाऊंगा तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, प्लीज आप लोग बार बार रिक्वेस्ट ना सबमिट करें। मैं देख रहा हूँ बार बार रिक्वेस्ट आ रही है रिकॉर्डिंग के लिए, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रही है, आप देखिए रिकॉर्डिंग अनिश जी ने लगा रखी है। ठीक है। तो मैं आता हूं टॉपिक की तरफ दोस्त। मेन मुद्दा है आपके लिए क्या चाहिए, लोग। अब लोग आपको कहां से चाहिए होते हैं, तो हमारे लिए क्या बचती है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में हमारे पास 700 मिलियन लोग हैं। 700 मिलियन लोगों से हमें पहुंच के निकालना होता है अपने जैसे लोग, जो हमारी तरह सोचते हैं और हमारी तरह कुछ कर दिखाना चाहते हैं। डजन मैटर अगर आप ये सोचते हैं कि ब्रह्मांड में पैदा हुआ हर एक इंसान ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है या पैसा कमाना चाहता है तो यही काम करेगा, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ऐसा बिल्कुल भी ना नोटिस करें। हर बंदे की अपनी भी फील्ड है। कोई डांसर बनना चाहता है, कोई सिंगर, कोई म्यूजिक आर्टिस्ट, कोई प्ले करना चाहता है, हर बंदे की अपनी अपनी डिजायर फील्ड है। बट आपकी जो फील्ड है, अगर आप अपने जैसे लोगों तक पहुंच जाएं तो आपके साथ लोग होंगे। दूसरा,
आप जब ज्वाइनिंग कराने आते हो तो आपका जो एक माइंड सेट होता है ना कि ज्वाइनिंग कराना एक ऐसा इवेंट है। मैं आपको बता दूं, ज्वाइनिंग कराना एक इवेंट नहीं, एक प्रोसेस है दोस्त। इवेंट क्या होता है, जैसे भी हमारा एक इवेंट होता है कि किसी भाई की शादी है, वो डेट फिक्स हो चुकी है, उस डेट में अगर शादी में लोग नहीं पहुंचे तो वो एंजॉय नहीं कर सकते। अगर हमारा कोई इवेंट या ट्रिप है, उस डेट में नहीं पहुंचे तो वो मिस हो जाती है। बट वी आर वर्किंग अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, इसमें कितना भी टाइम लग सकता है। तो आपने यहाँ पे प्रोसेस के साथ काम करना है। ये जो आपके मन में फैक्ट होता है ना, मैंने इनसे बात की, इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने ये बोल दिया, मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों से लास्ट में मिलवा दूंगा जिनका फॉलोअप करने में सालों लग गए, पर जब वो साल के बाद आए, आज उन्होंने बिजनेस में बूम कर रखा है। ऐसे बहुत से लोगों से आपको लास्ट में मिलवाने वाला हूं। ठीक है, तो आपने भी क्या करना है कि मार्केट में आने से पहले कुछ चीजों को डेवलप करना है। आप बिजनेस फील्ड में आए हो, कुछ चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी, लाइक धैर्यवान होना है, समझदार होना है, कॉन्फिडेंट होना है, बी पंचुअल होना है, अपनी टॉकिंग बिहेवियर को सही करना है। तब कहीं जाके चीजें आपके फेवर में आती हैं, क्योंकि यू आर अ प्रोफेशनल बिजनेसमैन लाइक अ प्रोफेसर इन अ कॉलेज। अंडरस्टैंड? जैसे एक प्रोफेसर होता है ना कॉलेज में, वो क्या करता है, चाह के भी कुछ मिसबिहेव नहीं कर सकता, कोई मिसवर्डिंग यूज नहीं कर सकता, टाइम का पंचुअलिटी नहीं हो सकता, अनरिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। देन यू विल बी, अगर आप ही सेम होते हो तो देन यू विल बी रॉक। ठीक है दोस्त, अब आते हैं पॉइंट की तरफ। पॉइंट ये है कि मान लेता हूं आपको लीड चाहिए होती हैं, तो लीड्स चाहिए कैसी होती हैं, जैसे कि आपको लगता है कि हर एक कोई आपके लिए लीड्स है, नहीं। मेरा जो मानना है कि मैंने 2 साल में कुछ नया किया। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो मैं यही फेस कर रहा था कि मैं अपनों से बड़ी उम्मीद रख रहा था कि ये जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। ओके सर, इंग्लिश मत बोलो। ओके भाई, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ शुद्ध हिंदी बोलने की, उसको भी हैंडल कर लेना, ठीक है। ओके, तो ठीक है, मैं आता हूँ मीटिंग तरफ। तो अभी क्या है कि मैंने चीजों को रियलाइज किया कि मैं कुछ गलतियां कर रहा था, कि हम हर एक से एक्सपेक्टेशन, सॉरी, उम्मीद कर ले रहे थे कि यार ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें अपने जैसे लोगों तक पहुंचना है। ठीक है, तो मेरा काम करने का तरीका क्या है कि दोस्त, मैं इंस्टाग्राम पे काम करता हूँ, ऑलमोस्ट सारे लोग भी इंस्टाग्राम से काम करते होंगे। ठीक है, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही किसी को? एनीबडी एल्स? ओके, नहीं, थैंक यू मैम। आपका नेटवर्क इशू है, आप नेटवर्क से सही कर लीजिए। पाकिस्तान के लोगों का नेटवर्क इशू कुछ ज्यादा होता है। ओके, चलो हम आते हैं पॉइंट की तरफ। बहुत देर हो गई यही बातें करते करते, टाइम भी हो गया 25 मिनट, मीटिंग कितनी लंबी जाएगी आई डोंट नो। पहले आपको चाहिए क्या, लीड्स। तो लीड्स जनरेट करने के जो मेरे पास तरीके हैं, वो दोस्त तरीके हैं जो मैं काम करता हूं बिना देरी के हुए। आपको बता दूं, मार्केट में 3 प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, एमलन, एफएम मार्केटिंग और एडरन। पहला तरीका हमें सिखाया जाता है लोगों तक पहुंचना। आप लोगों के पास चल के जाएं, वो हमारे तरीके होते हैं। लाइक आप किसी को जाके पर्सनल मैसेज करें, किसी की पोस्ट में जाके कमेंट करें, किसी से पोस्ट में रिलेशन बिल्ड करने के लिए उन्हें कमेंट करें, और उनसे फिर अंडरस्टैंडिंग बनाएं और अपने बिजनेस के बारे में उन्हें पिच करें। तो एक होता है चल के जाना, और एक होता है किसी को अट्रैक्ट करना। दोनों तरीके से होते हैं, एक होता है मैग्नेट, और एक होता है जिसे बोलते हैं हिंदी में, फिर बोल दूंगा इंग्लिश, सॉरी यार, हिंदी में बोलता हूँ चुंबक। चुंबक समझते हैं सारे लोग? एक होता है चुंबक और एक होता है चिंगम। तो एक चुंबक होता है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, और एक चिंगम होता है जो लोगों को इरिटेट करता है। इरिटेट मतलब परेशान मान लेता हूं करता है। ठीक है, जो लोगों को परेशान करता है। यार देखो, मेरी हैबिट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना है यार, कुछ वर्ड हैबिट में पड़ चुके हैं, शुद्ध हिंदी नहीं आती है। ठीक है, तो कुछ लोग जैसे क्या होता है, एक चुंबक होता है और एक चिंगम होता है। चुंबक जो अट्रैक्ट करे और चिंगम जो इरिटेट करे। तो आप किस तरह से काम करना चाहते हो, ये मर्जी आपकी, मैं तरीके दोनों बता देता हूं। पहला चिंगम तरीका, आप जाके लोगों के पास उन्हें किस तरह से इरिटेट करना चाहते हैं, और एक चुंबक तरीका जिससे लोग आपसे अट्रैक्ट हो। तो पहला है चिंगम तरीका, जिसमें आप लोगों के पास जाते हैं। मैं आपको लाइव दिखाता हूं स्क्रीन शेयर करके, तो ज्यादा समझ में आएगा। रिक्वेस्ट करने के बाद भी ओके सर, इंग्लिश ठीक है। रिक्वेस्ट करने के बाद भी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ज्वाइन करने का, गलत है, मैंने बोला है मत रिक्वेस्ट करिए। चलो मैं आपको लाइव अपने इंस्टाग्राम पे दिखाता हूँ, आपको डीएम करना भी सिखाता हूँ, आपको कन्वर्सेशन सब कुछ सिखा दूंगा। और इसके बाद जो लोग लास्ट तक रहेंगे उनको एक गुड न्यूज देके जाऊंगा। बहुत बड़ी प्लानिंग की है हमने आगे बिजनेस के लिए, बहुत सारे तरीके निकाले नए नए। आपका बिजनेस बूम करने का प्रॉमिस हमारा है इस अगस्त मंथ में। ठीक है, आपने क्या करना है, ओ माई गॉड, रीच 500 हो चुकी है, मैं खुद एंट्री नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे स्क्रीन शेयर होगी दोस्त? किसी को लीव करना पड़ेगा? हाउ इट पॉसिबल? ओके, थैंक यू एंट्री देने के लिए। देखो, कोई समझदार कहता है सर मैं, आप मीटिंग करिए, मैं लेफ्ट कर देता हूँ। देखो कितने अच्छे अच्छे लोग भी हमारे साथ, जो बोलते हैं सर आप करो, हम लेफ्ट कर देते हैं, आप परेशान ना हो। ओके मिस्टर धीरेन्द्र सिंह। ओके दोस्त, तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। मैं सारा बिजनेस करता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, और आपको सारे तरीके सिखाता हूँ लीड जनरेशन के बेसिक, कन्वर्सेशन के सारा कुछ। आज थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आए। बोलने के बावजूद भी लोगों ने नहीं मानना।
ठीक है। तो अभी आपके सामने मैं चलता हूँ अपने लाइव स्क्रीन की तरफ। ये है हमारा स्क्रीन इंस्टाग्राम, जो कि मैं सारा काम इंस्टाग्राम पे करता हूँ। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है आपके सामने। जिन लोगों ने नहीं फॉलो किया है वो केवल फॉलो करें। बिजनेस पर्पज के लिए मैसेज ना करें, बिजनेस के लिए आपने जिसको इनवाइट किया उनको ही मैसेज करें। ठीक है, क्योंकि आप उनके थ्रू आएंगे तो ज्यादा ग्रो करेंगे, मेरे थ्रू आएंगे तो मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, चलो मैं फैक्ट की बात करता हूँ। अभी ये आपके सामने क्या है, प्रोफाइल मात्र 5,000 फॉलोवर है। लेकिन आज इस फॉलोवर को यूज करके मैं 50 लाख कमा चुका हूँ। लाइफ स्टाइल की बात करूं, आपके सामने है, देख सकते हैं, दुबई, थाईलैंड, मनाली, भाई की शादी, नैनीताल 2-2 बार, मनाली 2-2 बार, जयपुर, असम, जैसलमेर, उदयपुर, मतलब ऑलमोस्ट इंडिया का जो घूमने का जगह है सारा कवर कर चुका हूं। आपके सामने बायो है, बहुत पुरानी बायो, 40 से 50 हो चुका है 3 मंथ के अंदर। बिजनेस कंसल्टेंट, स्टूडेंट को सपोर्ट करता हूँ, यंगस्टर को सपोर्ट करता हूँ हाई पेइंग स्किल्स सिखाने में। ठीक है, ये सब आपके सामने चीजें हैं जो आप देख सकते हो। क्या करना है, पहला है आपके पास तरीका कि आप अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, अगर वो आपकी किसी पोस्ट, रील पे आपको लाइक करते हैं, ठीक है, तो आप उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हो। जैसे कि मान लेता हूँ मेरी ये रील है, ठीक है, अभी जस्ट मेरे साथ आई है। आप देखेंगे इसमें कितने 478 लोगों ने लाइक किया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस रील में जाके देखता हूँ तो कुछ लोग तो मेरे फॉलोइंग के निकलेंगे जो हमारे ऑलरेडी नोन होते हैं। ठीक है, क्योंकि अपनी फैन फॉलोइंग में काफी, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग इसमें क्या है, अननोन है। ठीक है, जो मुझे बोल सकता हूँ कि शायद फर्स्ट टाइम लाइक किए होंगे। ठीक है, आपके सामने इतनी सारी, जैसे मान लेता हूँ ये हमारे बीच में कृष्णा रॉय है। ठीक है, मुझे लग रहा है बंदा कुछ ना कुछ करता है, पर ये शायद हमारे सिस्टम में ही है। एक तो ठीक है, मान लेते संजय सचान जी हैं। ठीक है, अब ये देखो बहुत अच्छी भक्ति भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मान लेता हूँ उन्होंने मुझे लाइक किया है, तो ये मुझे जानते हैं, मैं इनसे रिलेशन बिल्ड करता हूँ। तो बस मैंने क्या करना है, मैंने क्या लिखा, थैंक्स फॉर सपोर्ट, बाय द वे कहाँ से हैं आप। कोई भी बंदा होगा आपको रिप्लाई करके जाएगा। हमें क्या होता है कि हमें लगता है कि मैं कोई रेडीमेड मैसेज करना होता है, बिल्कुल नहीं। आपने वो मैसेज एक प्यारा सा ड्रॉप करना है जो लोग उसका रिप्लाई करें ही करें। आप कैसे हो, आप कहाँ से हो, ये दो ऐसे वर्ड हैं कि हर कोई रिप्लाई करता है। बहुत ही ज्यादा रूठा हुआ इंसान है घर से, फैमिली से, या अपनी पर्सनल लाइफ पार्टनर से, तो अदरवाइज नहीं तो लोग इग्नोर नहीं करते, रिप्लाई करते हैं। पहला ये तरीका है आपके लाइक वाला। ये लाइक चाहे आपके रील में हो, चाहे पोस्ट में हो, या फिर आपकी स्टोरी में हो। चलो मैं स्टोरी देख लेता हूँ। मान लेता हूँ ये मेरी स्टोरी है, इसमें भी लोग से 45 लोग दिख रहे हैं, ये कल की बहुत सारी स्टोरी मेंशन हुई पड़ी हैं। ठीक है, अब इसमें भी मैं देखूं तो इसमें भी मेरे पास बहुत सारे, तो इनमें भी मैं किसी से जाके रिलेशन बिल्ड कर सकता हूँ। ये चिंगम तरीका, जाके एक बात करने का तरीका। पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रील, स्टोरी, पोस्ट डालने पड़ेंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका है आपको डीएम करने का। अब आप डीएम करते किन लोगों को, ये मैटर करता है। अब आपके सामने मैं दोनों प्रोफाइल दिखाता हूँ। एक डीएम करने का है तो एक ये है, ये जनाब एंजॉय कर रहे हैं, इनको लोग लाइक कर रहे हैं। अब आपको लग रहा है इनके पास लाइक तो 667 के हैं, पैसा ये भी कमाना चाहते हैं, तो मर्जी आपकी है। आप इनके भी लाइक में जाके लाइक लोगों से बात कर सकते हैं। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये पोस्ट ज्यादा प्यारी है, ये हमारी फील्ड से रिलेट करती है, इस बंदे को वही लोग लाइक करेंगे जो शायद इंटरेस्ट ले रहे हैं इस फील्ड से या कुछ करना चाह रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये लोग आपको वो लोग मिल सकते हैं जो थोड़े सीरियस होते हैं, बजाय उनके जो बाकी आपने दूसरी रील में देखा है। तो आप इनको भी क्या कर सकते हैं, जाइए इनके लाइक में। आप देख सकते हैं ज्यादा लोग फॉलो में नहीं है। अब आपके सामने पूरी लिस्ट खुली हुई है। ये सारे क्या है, ये सारे वो लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, और ये पोस्ट आपके रील में भी मिल जाती है, आप आराम से पोस्ट में देख सकते हो। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, मेरे मान लेता हूँ मेरे में ये वन मैन कोई अशोक जी हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि आप लिख सकते हो। ठीक है, तो एक ही मैसेज फॉरवर्ड हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टोरी में जाते हैं, दूसरा अध्याय है। ठीक है, ये आपके सामने है जो आप कर सकते हो, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, बट कोशिश करनी है कि अगर आप चाहते हो तो ज्यादातर मैसेज इन लोगों को करो। ये वो लोग हैं जो सच में धूम मचाने के लिए रेडी हैं, आप देख सकते हो प्रोफाइल इनकी। ठीक है, ये पंजाब से हैं। आपने कुछ नहीं करना, बस कन्वर्सेशन तो करनी है। आपको कुछ ऐसा लगा, आपने डाल दिया। ठीक है, अब आपको पता है इनका रिप्लाई आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि ये हो गया एक आपका मैसेज करने का तरीका, या फिर ये हो गया आपकी, ये आपके सामने क्लिक हुआ, ऐसे आपको बहुत से लोगों के पेज मिल जाएंगे। आपने जाना स्टार्ट सर्वे करना है, डिटेल डाल दीजिए। कन्वर्सेशन करने का मैं आपको बता दूंगा।
धीरेन्द्र सिंह, बी ऑनेस्ट, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आपको उनको साथ खिलवाड़ करना है, जो रियल है। ओके, सिटी स्टेट, मेरा बायोडाटा मत स्क्रीनशॉट करने लगना, जैसे अननोन नंबर उठते नहीं है, शायद इनका नंबर रिसीव हो जाए किस्मत से। भाई इतने मैसेज कौन करता है? चलो, जैसा फॉर्म हमें डिटेल पूरी फिल करनी लगे कि हाँ सामने वाला इंटरेस्टेड है। ठीक है, ऐसे आपको और भी दिखा देता हूँ मैं, करना क्या है बाद में मैं आपको पूरा गेम बताऊंगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी प्रोफाइल हैं, आप जाइए देखिए, इनका भी सर्वेड फॉर्म है, इनकी भी प्रोफाइल है। आप फॉर्म फिल करें, डीएम करें, ये भी क्या है वो तरीके हैं जहां से शायद इनके पास भी एक ही मैसेज आएगा करने का। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। तो ये वो तरीके हैं जहां से आप क्या करते हैं, चल के जाके लोगों को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कितने लोग डेली बेसिस पे, चलो पोस्ट रील नहीं डालते हो कोई बात नहीं, सर्वेड फॉर्म फिल करना या डीएम करना, कितना कर सकते हो आप डेली बेस पे? और भी अगर आपको देखने लोग कहां से मिलेंगे, मैं मानता हूं चलो आपको यही प्रोफाइल मिली, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आप किसको फॉलो करते हैं बस मैटर ये करता है। ठीक है, आप किन लोगों को वॉच करते हैं, जैसे कि मान लेता हूँ ये देखो आपको एफएलपी दिखा, ये देखो ये भी बंदा पैसा ही कमा रहा है, इसकी पोस्ट में भी आपको जो लोग मिलेंगे अच्छे अच्छे लोग ही मिल जाएंगे। आप इसकी पोस्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि लाइक वाले में क्या है, जिंदा लोग मिलते हैं, क्योंकि नई पोस्ट में नए लोग। आप इनके पास भी जा सकते हैं, इनको भी मैसेज कर, मेरा ऑलरेडी ऐड रन चल रहा है, आपको ये भी सिखाऊंगा मैग्नेट तरीका। देखो आप मर्जी आपकी कि आप कहाँ करते हो, आप इनको करोगे लाइक तो बहुत दिखेंगे, लेकिन मर्जी आपकी कि आपको लीक कैसे मिलेंगे। ठीक है, या तो इनको आप करें, तो ये आपके सामने है कि ये सुपरवाइजर है, इनको अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, आप इनके पास जाइए, इनके फॉर्म इनके पास भी जाके लोगों को मैसेज करें। अब डिपेंड्स अपॉन यू, तो प्रोसेस मैं बता देता हूं कि आपको कोशिश करने की, डीएम उनको करना है जिनकी स्टोरी लगी है। ठीक है, फॉर्म फिल करना नॉर्मल सी चीज है यार, फॉर्म फिल करने में कुछ बड़ा काम नहीं है। ठीक है, ये आपके सामने फॉर्म है, आप उनकी लिंक में क्लिक करते हो। ठीक है, आपके सामने देखो उनकी डिटेल आ चुकी, आप इसमें जाइए। इतना डिटेल नहीं भर पाएंगे, फुल नेम, चलो जो भी होगा देखा जाएगा। आपको सिखाने के बहाने मेरा भी काम हो जाता है। भाई साहब ये डिटेल अच्छी भरनी पड़ती है। ठीक है, ये आपकी एक लीड्स है, आपको कॉल आने वाली, तैयार रहो आप। ठीक है, और इसी तरीके से आप इनको डीएम भी कर सकते हो, उनकी प्रोफाइल में आप देख सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये मैसेज क्यों किया? क्यों? क्योंकि दोस्त ये वीडियो पाकिस्तान का था। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दिया आपको लाइव, अब ये आपके हाथ में है कि ये मेरे हिसाब से जेन्युइन लीड्स हैं। आप कितने फॉर्म फिल कर सकते हो, कितने डीएम कर सकते हो, कितने लाइक वालों से रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, ये वो लोग हैं जो आपको जेन्युइन मेरे हिसाब से मिलते हैं, फिर भी वो हिसाब से जहां आप चल के जाते हो। ना कि तरीके तो बहुत हैं, आपको बता दूं, तो ये है वो तरीका जिससे आप चल के जाते हो और जितने लोगों को मैसेज करना है कर सकते हो। कन्वर्सेशन मैं सिखा दूंगा कि पर पर्सन कैसे बात करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, बस मेरे हिसाब से ये, बाकी ऐसा फेसबुक में भी है, बहुत तरीके हैं, फेसबुक में जाके पोस्ट डाल दो, वहां पे भर भर के लोग आ जाएंगे, लोगों की कमी नहीं है, आप जितना चाहो, पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वालिटी या वैल्यूबल लोगों तक पहुंच के भी अच्छा रिस्पॉन्स निकालो। ठीक है, अब बात करते हैं कि चल के आने वाले लोग, तो वो है हमारा क्या तरीका, एड रन या लीड्स बाई करना। एक होता है कि आज जैसे एफएम मार्केटिंग में क्या होता है कि एड रन चलते हैं, वहां पे एड रन लगवा लो, कॉपी चलवा लो ऐड की, आप मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे दो दो ऐड चल रहे हैं। चलो आपको लाइव दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा एक ऐड चल रहा है, ये आपके सामने लाइव चल रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं सीपीसी काफी अच्छी जा रही है, 11 रुपये 65 पैसे। टोटल एड कितना गया है मेरा, 25,000, 11,000, 36,000 रुपये गया है।
ठीक है, 36,000 रुपये मेरा, लगभग 36 या 37 मान लो, 800 और 1200 जोड़ो तो 37,000 रुपये, और ये एक है, बाकी दूसरे मोबाइल में भी चल रहा है। अब अगर एंट्री का मौका मिलेगा तो वो भी दिखा दूंगा। अभी तो 500 लोग हैं तो मुझे नहीं लग रहा एंट्री मिलेगी उस मोबाइल से। आप देख सकते हैं 37,000 रुपये तो मेरा एड बढ़ गया हुआ है। तो मेरे पास कितनी लीड्स आ चुकी है? 2164 मैसेजिंग हो चुकी है। तो मेरे पास ये क्या लीड्स हैं। इसमें मेरा क्या चलता है ऐड, इसमें मैं चलाता हूँ, आपको लीड्स में दिक्कत आ रही है, आपको 2CC करने में दिक्कत आ रही है, पैसा रिकॉर्ड करने में दिक्कत आ रही है, लेवल अप नहीं हो रहा है, तो मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। तो मेरे पास क्या आती है? क्वालिटी लीड्स आती है। या आपको दूसरा ऐड चलाना है तो वो एक हमारा होता है, वो हमारा होता है फॉर्म के ऊपर। जैसे कि आज मार्केट में बहुत सारे पेज हैं, जैसे आप लोग प्रमोशन कराते हो ना, तो एक होता है कि कोई भी आ जाए, एक होता है कि मोटिवेशनल पेज, जैसे कि अब्दुल कलाम, सोनू शर्मा, विवेक बिंद्रा, इन पेजों की फैन फॉलोइंग 3-3 4-4 मिलियन है। तो इन लोगों को कौन फॉलो करता है? लगभग सीरियस लोग फॉलो करते हैं। तो एक वहां पे हमारा चलता है एड रन, कि आप हमें मैसेज करो, हम आपको पैसा कमाना चाहिए। तो वहां से एक लीड्स आती है फॉर्म फिल करके, जो आपको सर्वर फॉर्म में फिल करा रहा था ना, तो वो काम करते हैं कौन? लीडर लोग करते हैं। जैसे आईडीपी, आई डिजिटल उस पर काम करता है, फॉरएवर उसके ऊपर काम करता है, ऐसे बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो वो दो तरीके हैं जहां से आप मैग्नेट तरीके से लीड जनरेट करते हो। ठीक है, ओके, चलो डीएम के मैं चैटिंग भी बता दूं आपको, चलो वो भी बता देता हूं। मैं चैटिंग करूंगा, आप रिस्पॉन्स आएगा, आप लोग नोट डाउन कर लेना। तो ये हो गया आपके पास चल के जाने वाला, एक लाइक के ऊपर, एक डीएम के ऊपर, एक सर्वे फॉर्म के ऊपर, जो मुझे पता है कि वहां से क्वालिटी लीड्स आने के चांस रहते हैं चल के जाने पे भी। और एक हो गया एड रन, जिसमें आप अपना एड रन चलवाते हो, और एड रन का प्रॉफिट ये है कि वर्ल्ड वाइड डीएम भी आप वर्ल्ड वाइड कर सकते हो। आप फॉरेन जा सकते हो, पाकिस्तान एंट्री कर सकते हो। मेरी टीम में साधना है जो केवल डीएम कर करके 450 पाकिस्तान लीडर्स के साथ कनेक्टेड है, 450 लीडर्स फ्रॉम पाकिस्तान। मुझे स्क्रीनशॉट भेजती है, सर आज 27-28 लोग फिर आ गए हैं मेरे पास। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अगर आप रहेंगे लास्ट तक। उसके अलावा क्या है कि एड रन में क्या, आपको यार लिमिट नहीं, आप वर्ल्ड वाइड लोगों से बात कर सकते हो, वो एड रन की पावर है। या फिर आप लीड्स बाई कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। अब इतने तरीके हैं जो आपके पास लीड्स होने चाहिए। तो मेरा टारगेट है कि आप किसी प्लेटफॉर्म में हो, आपके पास पहले क्या नहीं होनी चाहिए? लीड्स की कमी नहीं होनी चाहिए। आपके पास डेली एक टारगेट होना है कि मिनिमम मेरे पास 30-40 लोग आने चाहिए, वो भी व्हाट्सएप पे, नॉट ओनली आपके पास व्हाट्सएप, मतलब आपके कांटेक्ट में। और कम से कम डेली 10 लोगों से कॉल पे बात करनी ही करनी है। कितने लोग ये टारगेट लेते हैं आज से कि सर कुछ भी हो जाए, आपने जो तरीके बताए मैं तरीके सारे यूज करूंगा, बट मुझे डेली कम से कम 30-40 लोग व्हाट्सएप पे चाहिए, और डेली मैं मिनिमम 10 लोगों से कॉल पे बात करूंगा। और इतना करके अपने प्लान को रिपोर्ट कार्ड भी सेंड करूंगा। केवल करूंगा नहीं, भेजूंगा भी लाइव डायरी पेन के ऊपर। अगर डीएम किया है तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इतने डीएम किए, व्हाट्सएप में इतने लोगों से बात हुई। अगर आपने कॉलिंग की है तो प्रॉपर एक पेज जो डायरी मैंने दी है, उस डायरी के ऊपर लिखा होना चाहिए इतने लोगों का कांटेक्ट आया, इतने लोगों से बात हुई, इतने लोग फॉलोअप में, ये लोग पेमेंट करने वाले हैं, जो भी आपको डेली का डाटा सबमिट करना है अपने अपलाइन को। इतना करेंगे आप लोग? ठीक है, कुछ लोग डीएम का पूछ रहे थे, अगर आप लोग डायरी पेन रखे हैं तो लिख लो। डीएम में कुछ नहीं होता है दोस्त, जैसे आपने किसी को कन्वर्सेशन किया तो वो रिप्लाई करता है, तो हमेशा पहला कन्वर्सेशन यही होता है, और कैसे हो आप। अगर सुबह का समय है तो गुड मॉर्निंग, शाम का समय है तो गुड इवनिंग, आफ्टरनून का समय है तो गुड आफ्टरनून। ये एक ऐसे वर्ड होते हैं जो लोगों को थोड़ा वैल्यू क्रिएट कराते हैं। तो वो भी एक तरीका होता है लोगों से कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का। मॉर्निंग का टाइम है 10 बजे का, गुड मॉर्निंग डाला, और कैसे हो आप। आफ्टरनून का है, गुड आफ्टरनून, और कैसे हो आप। इवनिंग का है, गुड इवनिंग, और कैसे हो आप। अब ये कन्वर्सेशन के बाद उनका रिप्लाई आएगा, वो भी आपसे पूछेंगे आप कैसे हो, मतलब जो रिप्लाई कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आपने बस बताना है हाँ मैं भी बढ़िया हूँ। और ज्यादा रिलेशन बिल्ड करना है, चैट में ही लिख दो, और फैमिली में सब लोग कैसे हैं आपके, लिख सकते हो आप, और फैमिली में सब लोग कैसे हैं आपके। उनका रिप्लाई आएगा सब कुछ बढ़िया। फिर वो आपसे पूछेंगे आपके कैसे हैं, आप भी बोल दो ऑल इज वेल। चलिए, बाय द वे क्या करते हो आप, तुरंत आपने वहां पे लिखना है बाय द वे क्या करते हो आप, स्टडी या समथिंग एल्स। आपने वहां पे अननोन की तरह बात करना है, प्रोफेशनल वे में बात नहीं करना कि नहीं आप लीडर हो तो बस वर्क पैसा कमाना चाहते हो, नहीं। आपने उनसे रिलेट करना है, आपने उनसे पूछना है आप वैसे क्या करते हो, आप बाय द वे क्या करते हो आप, वैसे क्या करते हो आप, इंग्लिश हिंदी दोनों कॉम। तो वहां पे आप बोल सकते हो कि क्या करते हो आप, स्टडी या समथिंग एल्स, वहां से रिप्लाई आएगा। अगर स्टूडेंट लाइफ होगा तो स्टडी, अगर ऑलरेडी किसी डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में होगा तो फलाना प्लेटफॉर्म, वो खुद ही बता देगा अपने प्रोफाइल में, नो डाउट। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग छुपाते हैं, कुछ लोग रहता नहीं नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद डरते हैं तो छुपाते हैं लोगों से कि क्या ही बताना, जिनका काम हम नहीं चलता। पर आपको रिलेट कराना है। अगर वो बोलता है स्टडी, तुरंत पॉइंट पिच कर देना है। यार आज के डिजिटल एरा के जमाने में तुम डिजिटल ट्राई नहीं करते। चलो मैं फिर रिपीट करता हूँ, यस भाई। आपने कन्वर्सेशन स्टार्ट की, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, उसके बाद आपने बोला है और कैसे हो आप। उनका रिप्लाई आएगा मैं अच्छा हूँ। फैमिली में सब लोग कैसे हैं आपके, वो बोलेंगे बहुत अच्छे हैं। आपसे भी पूछेंगे आप, तो आप ही बता दो भाई मेरा भी बढ़िया है सब कुछ। वैसे क्या करते हो आप, बाय द वे क्या करते हो आप, स्टडी या समथिंग एल्स। अगर और अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है तो लिख सकते हो कहां से हो आप। ये भी रिलेशन के तरीके होते हैं, चैट पे ही आधा काम हो जाता है। कहां से हो आप, बताएंगे फलाना फलाना।
अच्छा, तो अगर आपको लग रहा है कि वो जगह आप घूम चुके हो या आपका घूमने का मन है, तो भी आप वहां पे चीजें कॉमेडी में कर सकते हो। अच्छा यार, आप वहां से हो, मैं तो वहां रह चुका हूँ यार, आप वहां पे कहाँ से हो? जैसे मुझे कोई पंजाब को मिलता है, मैं तुरंत पूछता हूँ पंजाब में कहाँ से हो, क्योंकि मैं अमृतसर रह चुका हूँ। मैं वहां पे भी चैट शुरू कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि आपको कॉल पे ही करना है, इतना कर सकते हो। अगर आप डीएम में भी लोगों को व्हाट्सएप में रिलेशन बिल्ड करके लाना चाहते हो, कहाँ से हो आप, वो बताते हैं। अच्छा यार, ये आप दार्जिलिंग से हो यार, बहुत खूबसूरत जगह है, आप तो यार खूब घूमते होगे। अच्छा, आप नेपाल से हो यार, बहुत अच्छी जगह है, हम भी प्लान करें नेपाल आने का। अच्छा, आप राजस्थान से हो, तो आप तो जयपुर सब घूम के बैठे हो गए यार, जोधपुर जैसलमेर। यार मेरा भी बहुत बड़ा सपना है, प्लान कर रहा हूँ आने का। तो ये भी एक रिलेशन बिल्डिंग के तरीके होते हैं, डीएम में ही कर सकते हो आप। कैसा भी पॉइंट है उनमें आपको कन्वर्सेशन करनी है, पर आपको लगता है नहीं बस बंदा तुरंत पेमेंट करो ज्वाइन कर ले। रिलेशन बिल्डिंग करना पड़ेगा अननोन बंदे के साथ। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। मैंने बोला था मीटिंग में ऑब्जेक्शन मत करना, कॉल मीटिंग हो जाने के बाद लग रहा है कोई पॉइंट रह रहा है तो आप दबा के क्वेश्चन करना, मैं सब बता के जाऊंगा, चाहे मुझे 2 बार पानी पीना पड़े। अब आते हैं पॉइंट की तरफ। ठीक है, अब इतना होने के बाद अगर बोलते हैं मैं स्टडी कर रहा हूं, तो तुरंत पॉइंट मारना है। अरे यार, डिजिटल इरा के जमाने में आजकल डिजिटल कुछ नहीं कर रहा है या कुछ मिला नहीं, तुरंत ऐड ऑन। अगर वो बोलते हैं स्टडी डिजिटल इरा के जमाने में, आज के जमाने में आप कुछ डिजिटल ट्राई नहीं कर रहे हैं, आपको मिला नहीं, तुरंत रिप्लाई आ जाएगा। यार कर तो रहे हैं, फलाना प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, इतना टाइम हो गया, नहीं बोलेंगे हाँ नहीं मिला मैं अभी, तो बस आपने वहीं। अगर वो बोलता है मैं स्टूडेंट ही हूं, मैं ये बीएससी वगैरह कर रहा हूँ कुछ, इफ यू कंफर्टेबल विथ मी, क्या अगर आप मेरे साथ कंफर्टेबल हैं, अगर आप इंग्लिश नहीं तो हिंदी, अगर आप मेरे साथ कंफर्टेबल हैं, आप मेरे साथ कंफर्टेबल की हिंदी क्या होती है कुछ हिंदी अगर जो भी हो अपना देख लेना। अगर मेरे साथ कंफर्टेबल है तो अगर मैं आपको कुछ सजेस्ट करूं, जानना चाहोगे, तुरंत बोल देना है आरामदायक, ग्रेट जॉब। ठीक है, अगर आप आपको मेरे साथ आराम है, मतलब कंफर्टेबल जो भी वर्ड है, तो आपको मैं कुछ सजेस्ट करूं, जानना चाहोगे। अगर बोलता है यस, देन आप नंबर शेयर करेंगे, मैं शेयर करूं, बस आपका डीएम का रिस्पांस यहीं से खत्म, बंदा व्हाट्सएप पे तैयार। अगर वो ऑलरेडी अनोटेटिंग कर रहा है सहेज, इतनी शुद्ध हिंदी, वो पूछेगा ये होता है क्या है, फिर वो अलग निकल जाएगा। ठीक है अगर अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, तो आप हमें, हाँ यही है कि आप इफ यू कंफर्टेबल विथ मी, तो मैं आपको कुछ सजेस्ट करूं, आप कुछ जानना चाहेंगे, अगर बोले यस तो ओके, तो आप वहां भी बोल एक वॉइस मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, मैसेज बोल सकते हो कि सब कुछ यहाँ बता पाना आसान नहीं होगा, आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर सकते हैं, आप नंबर शेयर करेंगे मैं करूँ, बस वहां से चीजें करनी है आपने, और आपको व्हाट्सएप में ले आना है। बाद में बताता हूँ कॉलिंग का। अगर लीडर है, ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, लाइक मान लेता हूँ एफएलपी से, ओ ग्रेट, कितना टाइम हो गया आपको, तुरंत दुखती नजर रख देना है। वो बोलेगा 2 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने, सुपरवाइजर होगा आप क्या, तुरंत कितना टाइम हो गया आपको, सुपरवाइजर हो गया आपका। अगर बोलते यस तो अप्रिसिएशन करना है, पर मैं आपको बताता हूँ 95% रिप्लाई आएगा नो, 95% रिप्लाई आएगा नो, तुरंत वहां पे बोलना है। अगर आप बोलो तो मैं कुछ आपको ऐसा सजेस्ट करूं जिससे आपको लेवल अप करना बहुत आसान हो सकता है। इफ यू कंफर्टेबल विथ मी, मैं आपको कुछ सजेस्ट करूं जिससे आपका लेवल अप हो सके, आपकी फास्ट ग्रोथ हो सके, चाहे आप मैसेज ड्रॉप कर दो या वॉइस मैसेज ड्रॉप कर दो। बोला सामने से बोलेगा भाई, तीजा लगने के बाद हाँ भाई बताओ क्या है, बस नंबर आप शेयर करेंगे या मैं, अब व्हाट्सएप में बंदा डन। अगर सुपरवाइजर है, ऑलरेडी डन है सुपरवाइजर, तो वहां पे भी रुकना नहीं है, तुरंत अप्रिशिएट करना है, ग्रेट यार आपने सुपरवाइजर कर लिया, यार ग्रेट, आप तो बहुत महान हो यार। पर आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपने रिवॉल्व किया, मुझे पता है आपने बहुत मेहनत की होगी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आप मेहनत की, आप चाहो तो ये कन्वर्सेशन लंबी हो सकती है, आप वॉइस में ड्रॉप कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे ना जो प्लान तो देखे होंगे, लेकिन बड़े इन्वेस्टमेंट की वजह से फॉलो में बैठे होंगे, जो कुछ सस्ता ढूंढ रहे होंगे, आप उनका क्या करते हो, आप उन्हें कुछ देते हो या छोड़ देते हो, तो वो तुरंत बताएंगे ऐसा करते हैं, तो बोल सकते हो अगर आप चाहो तो मैं आपको कुछ ऐसा सजेस्ट कर सकता हूं जहां पे आप उनके लिए भी कोई एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करा सकते हैं, आप अपनी मेहनत का एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं, बस फिर वहां पे भी नंबर शेयर हो जाते हैं। तो आप इतना वहां पे जो सुपरवाइजर उनके साथ भी कर सकते हो, और आज हमारी टीम में कितने 70 सुपरवाइजर हैं। तो कैसे आए वो, यही करके आए हैं कि हम उन्हें बोलते हैं कि जो आपके लोग फॉलोअप में ऐसे हैं जो बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, मेरे साथ 3 मैनेजर तक भी ज्वाइन है इस भी आप में, कि वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई 7,000 नोवस या स्लो पैकेज के लिए या 30,000 नहीं लगा पाता है, तो वो उनकी मदद करना चाहते हैं जो बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, लेकिन बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं, भाई आप क्या करते हो मुझे भी बताओ, मैंने आपकी रील देखी, आपका वीडियो देखा, फलाना फलाना कुछ भी। तो आप उन्हें बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा उनकी मदद के लिए, अपने ग्रोथ के लिए नहीं, उनकी मदद के लिए। ठीक है, आपको लग रहा है पूरा दिन फिल्म में, तो मैम पैसा भी यहीं से आएगा, क्योंकि अगर नौकरी करोगे तो पूरा दिन वहां भी बीतता है, लेकिन जिंदगी भर बीतता है। यहाँ एक बार 6 मंथ 7 मंथ मेहनत कर लिए, तो मेरी तरह डेली का 1,000 2,000 टीम बिल्डिंग कमाओगे, और 6 महीने में 20 लाख, आने वाले 6 मंथ में 50 लाख।
अब आप देख लो कि पूरा दिन में बिछाना है तो बिछा लो। अगर कोई कंपनी है जो 1 करोड़ देने वाली है तो जाओ कर लो जॉब, और नहीं तो फिर सुन लो प्यार से मेरी बात। और मैंने फिर बोला था मीटिंग के बीच में प्लीज मैसेज ना करें, डिस्टर्ब होता है। ये करने के बाद आपका हो गया काम डीएम का खत्म। अब आती कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में मैं अब आपको बता देता हूँ थोड़ी बेसिक चीजें। हमेशा याद रखना जब भी किसी कन्वर्सेशन करें, अगर आप थोड़ा बिजी हैं, आप कभी किसी को रिस्पॉन्स ना करें कॉल के लिए। आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हैं, थोड़ा नाराज हैं, दुखी हैं, जैसे कि मेरा थोड़ा सा समय अच्छा निकला तो मैंने 2 हफ्ते कोई काम ही नहीं किया। बी हॉनेस्ट, मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने किसी से बात नहीं की। मेरा बिजनेस दोनों हफ्ते वीकली से डाउन रहा। प्रोफाइल जितनी अच्छी हो, काम करना पड़ता है जैसे मैंने लोगों से आया, तो मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं था लोगों से बात करना, उनसे प्रॉपर ओपनली खोल के बात कर पाना। तो मैंने काम ही नहीं किया, पर लीड्स आती रही, नंबर सेव होते रहे। अब उन पे मैं अब काम कर रहा हूँ। तो सेम अगर आप कहीं बाहर हो, फ्रस्ट्रेट हो, बगल में डीजे साउंड बज रहा है, बाबू से लड़ाई हो गई है, घर में कुछ नोच खोट हो गई है, कुछ भी हो गया है, तो आपने उस समय कॉल पे बात नहीं करनी है। ये पॉइंट बांध लो किसी को। उस समय अगर सामने वाला भी सेम कंडीशन में ट्रेवलिंग कर रहा है, कहीं घूम रहा है, दोस्तों के साथ बंक मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आपने उसको भी उस समय मना कर देना है कि भाई अभी नहीं, जब आप बिल्कुल सेफ जोन में आना तब बात करते हैं। कि पहला इंप्रेशन ही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। कभी भी आपने ना तो जल्दीबाजी में अपना नुकसान कराना है, ना सामने वाले का होने देना है। साफ बोल दो, नहीं करना है कोई बात नहीं, पर आपने खराब नहीं करना है, ठीक है। अब बात आती है आपके कॉन्वर्सेशन की। तो देखो, कॉन्फिडेंस दोस्त तब आता है जब आपको सिस्टम सॉलिड हो और आप इस काम के प्रति तत्पर हो, तब आपको कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपने इस काम के प्रति भी जिंदगी दे रखी है, तो मैं बोल सकता हूं कि आप यहाँ अच्छा करोगे। पर अगर आप मजे मजे में कर रहे हो, तो आई डोंट नो कि आप अच्छा कर रहे होगे। तो कॉन्फिडेंस तब आता है कि जो सिस्टम आप प्रमोट कर रहे हो, उस सिस्टम में क्या क्या चीजें देने के लिए हैं, क्या वो चीजें लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करती हैं, क्या चीजें लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, एवरीथिंग। तो आपको अपने सिस्टम के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। जो लोग नए हैं, जाइए अपना बात करिए, और लास्ट में मैं अब कर दूंगा यार। जो लोग, मैंने बोला कन्वर्सेशन हो जाने दो, अभी तो सर्वर में पहुंचा ही नहीं हूँ। कितनी बार बोल रहा हूँ सर्वर तो पहुंचने तो दो, अभी तो कन्वर्सेशन में बात कर रहा हूँ, अभी तो मैं आया नहीं कन्वर्सेशन में। ठीक है, तो अभी मैं पॉइंट आपसे ऐड कर रहा था कि आपने वो क्या करना है वहां पे, जल्दीबाजी नहीं दिखानी। उसके बाद क्या करना है आपने, देखो यहीं से पॉइंट वो होते हैं, क्योंकि कोई नोट लेके बैठा नहीं हूं, मन में जो आ रहा है बताता जा रहा हूँ। डिस्टर्ब करोगे तो चीजें फिर वो होंगी, टाइम वेस्ट होगा आपका। अब आपने क्या किया, अब आपने जब अगर मान लो कॉल पे बात करनी है, चलो कुछ सर्वेट वालों को जल्दी है, मैं उनको बताता हूँ। सर्वेट वालों में कुछ नहीं करना है आपने। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, जो ईमानदारी से आपने फॉर्म फिल किया है डिटेल के बिहाफ में, वैसा ही बन के जाना है। अगर आपने डिटेल में लिखा था कि ऑलरेडी मैं बिजनेसमैन हूँ, ऑलरेडी मैं छाप रहा हूँ करोड़ों, तो फिर जाके बोल देना कि मैं करोड़ों कमा रहा हूँ, तुम्हें कमाना हो तो बताओ। पर अगर तुमने डिटेल इस हिसाब से फिल की थी कि तुम एक स्टूडेंट हो, कुछ सीखने आए हो, तो तुम्हें वैसा ही बन के जाना पड़ेगा। उनके साथ एज अ फ्रेशर बात करनी पड़ेगी, उनका बिजनेस प्लान देखना पड़ेगा। बिजनेस प्लान देखना नहीं मतलब उन्होंने प्लान भेजा, आपने बोला हाँ डन, देखने तो कोई नहीं आता। अब वहां पे आपने क्या करना है कि वहां पे उन्हें रिलेट कराना है। जब उनका बिजनेस प्लान के बाद कॉल आएगा, आपने बिजनेस प्लान देखा, देन आपने बोलना है हाँ बिजनेस प्लान देखा, ये प्लान तो मैं पहले भी देख चुका हूँ, बट अभी मैं कुछ एक ऐसा भी प्लान देख रहा हूँ, जैसे आपका फॉर्म फिल किया था ऐसे और भी फॉर्म फिल किए थे, जहां पे मात्र इतना इतना स्टार्टअप है, इतने इतने रिटर्न है, ये वैल्यू है। अगर आप बोलो तो मैं आपके साथ भी स्टार्ट कर सकता हूं, बट अभी मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है। पर आपने मुझे मैसेज किया है तो हमने टच में रहे, मैं आपको जरूर कांटेक्ट करूंगा, क्योंकि जिसने मुझे दिखाया था वो तो दूर जा चुके हैं, क्योंकि उनके साथ मैंने स्टार्ट नहीं किया। अगर आप चाहते हो तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर आपका सेव हो गया है, मैं आपसे आराम से बात करता हूँ। पर उनके मन में एक पिच बैठा दी कि आपके प्लान में ये चीजें थी जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता, क्योंकि कई लोग नए भी हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम में क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न, प्रॉफिट, स्किल वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सर्वेट वालों को करना है। अब आ जाते हैं कन्वर्सेशन की तरफ। अब कन्वर्सेशन में आपको कुछ कैटेगरी के लोग मिलते हैं। गलती से आपने लाइक किया, आई डोंट नो वो बंदा नेटवर्कर है, बंदा क्या है, तो कैटेगरी निकल के आती है। ऑलमोस्ट लोग स्टूडेंट हैं, चाहे 4 साल से ऊपर का ही बंदा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, ऐसा तो नहीं कोई 2 साल बच्चा चला रहा है, उसने गलती से आपको लाइक कर दिया था, तो नॉर्मल सी बात है स्टूडेंट ही होगा, 13 14 15 साल वाला। तो पहली कैटेगरी स्टूडेंट, दूसरी हाउसवाइफ, तीसरी जॉब पर्सन, और चौथी डिजिटल मार्केटिंग में या कुछ अदर प्लेटफॉर्म में। तो मैं बात करता हूं पहले स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट से क्या होता है कि कोई भी बंदा हो, हमेशा मैंने जैसे आपसे डीएम में बताया कि रिलेशन बिल्ड करना है। और कैसे हो आप दोस्त, क्या चल रहा है, कहाँ से हो, स्टडी में क्या चल रहा है, स्टडी में कौन सा साल है, कॉलेज कर रहा है तो जरूर पूछना है, डिस्टेंस से कर रहे हो कि रेगुलर कर रहे हो। उससे उसके माइंडसेट का पता चलता है कि वो अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस कितना है। जब भी आप किसी स्टडी की बात करते हो तो जरूर ये पॉइंट ऐड कर दिया करो, आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हो या पार्ट टाइम में मजे मजे में केवल फॉर्म फिल करके डिग्री ले रहे हो। तो ये पॉइंट से पता चल जाता है कि वो सच में जिंदगी के मजे काट रहा है या फिर जिंदगी जीने के लिए अभी संघर्ष कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें बाद में उसको घुमाने में कहा। थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड में जा सकते हो, जैसे कि फादर क्या करते हैं दोस्त, फैमिली बैकग्राउंड में तुम्हारा क्या है, तो उससे क्या भी चीजें रिलेट हो जाती हैं। तो उसी से चीजें निकल के बाहर आ जाती हैं कि अब आपने उसे पिच क्या करना है। आपने रेडीमेड नहीं छाप देना है कि आपने उससे बात की बस सीधे छापने लग गया, भाई पैसा कमाना चाहते हो, नहीं।
आपने उसके बारे में कहते हैं ना ट्रिपल एफ फॉर्मूला, फील फेल फाउंड, उससे ही जानो और उसी की बातों में से घुमा दो। उसने जो दुख बताया कि ये प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम पे सोल्यूशन क्रिएट करा दो कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास ये हो सकता है। फादर नहीं है, अरे दोस्त तब तो बड़ी भी जिम्मेदारी है तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए। घर में बड़ा हूं छोटा हूं, उन्हीं चीजों से रिलेट करना होता है, और जो वो बात बोले उन्हीं चीजों, जिस दिन आप ये सीख गए आपकी हर एक लीड आपसे क्लोज होगी। ये चीजें आपको प्रैक्टिकल आएंगी, रट के नहीं आएंगी। अप्लाई ने मीटिंग में सुना दिया, जितने ज्यादा लोगों से आप बात करोगे उतना ज्यादा आपके साथ प्रैक्टिस में आएंगी ये चीजें। टंग भी उतनी हैबिचुअल होगी और उतना ही, पर आप क्या करते हो, 10 लोगों से बात किए, जीरो। आप इस जैसे होता है ना, एक टीचर बोलता है कि नहीं समझ में आ रहा तो इतनी प्रैक्टिस करो कि रट जाए, लिख डालो, 10 बार लिख डालो, नहीं समझ में आ तो लिख लिख के पढ़ो, बोलता है ना टीचर। सेम यहाँ पे कि रिलेशन बिल्डिंग से पहले आप जितनी कन्वर्सेशन कर सकते हो, क्योंकि हर बंदे की अलग अलग दर्द है, कुछ रेडीमेड कुछ परमानेंट, तो आपने उसके साथ रिलेट करना है। फिर आपने उसे एक सोल्यूशन देना है कि हमारे पास ऐसा क्या है जो आप कर सकते हो। अगर ज्यादा ज्यादा बात करना है कि बंदा, तो फिर कुछ पिच करते हो कि जैसे पैसे की बात आती है कि उसने फॉर्म फिल किया, तो आप उसे बोल सकते हो ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना है, तो उसे बताना है कि देख दोस्त तू स्टूडेंट है, उसके स्टडी से ही बताना है कि इसके पीछे भी क्या है कि तुम स्किल ले रहे हो, तब कहीं जाके आप उसके स्किल भी आप में इंटरव्यू दोगे, पैसा कमाओगे, बराबर बरा। सेम दोस्त ऑनलाइन बिजनेस भी ऐसा ही है, यहाँ पे आपको सिखाया जाता है स्किल के ब्याह में पैसा आता है। एग्जाम्पल मैं हमेशा बता चुका हूँ, बहुत प्यारे एग्जाम्पल दो हैं जो हर बंदा रिलेट करता है। एक डीएसएलआर कैमरा, कैमरा सबके पास है पर वीडियो एडिट करना नहीं आता, वही है कैमरा आपके लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन अगर वही कैमरा यूज करके एडिट करना आता है तो एक पार्टी में जाके 20-25 हजार छाप लो। ये नहीं बोलना तुम्हारे पास मोबाइल है, मोबाइल का यूज करके पैसा नहीं कमाना आता, सोशल मीडिया यूज करना नहीं आता, नहीं बोलना है। ये रेडीमेड चीजें चिपकानी बंद कर दो जो बाकी लोग चिपकाते हैं। प्रैक्टिकल बातें करो जो वो रिलेट करते हैं अपनी लाइफ से। उन्हें मेरी हर मीटिंग में आपने सुना होगा, मैं प्रैक्टिकल बातें सिखाता हूँ, एग्जाम्पल वो जो लोग अपनी जिंदगी में रिलेट करते हैं। अगर आपने सोशल मीडिया का प्रोफाइल का एग्जाम्पल देना है तो इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं, खेती बहुत प्यारा एग्जाम्पल है कि दोस्तों एक खेत है। आप जानते हो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, खेती हर कोई नहीं कर रहा है लेकिन करना सबको आना चाहिए, कृषि प्रधान देश है, गॉड गिफ्टेड मिला है हमें कि हम किसान हैं। पर आज लोगों को आता है नहीं। अब एक खेती में कब क्या बोना है, कब काटना है, कितना धान, कितना पानी, कितना बीज वगैरह वगैरह, अब बताओ दोस्त आता है। पर अगर उसी खेत में नहीं आता है तो उस खेत को तुम बंजर कर सकते हो। अगर तुम्हें नहीं पता कितना पेस्टिसाइड डालना है, अगर थोड़ा ज्यादा पड़ गया तो 4 मंथ की मेहनत जीरो, राख, पूरी खेत जल चुका है। थोड़ा सा पानी ज्यादा लग गया तो खेत सड़ चुका है। तो हर चीज का प्रोसेस होता है दोस्त। सेम इंस्टाग्राम फेसबुक जो तुम्हें लग रहा है ये तुम्हारे लिए जस्ट एक प्लेटफॉर्म हो सकता है टाइम पास का, पर ये खेत की तरह है, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसे खेत में जैसा बोगे वैसा काटोगे। बंदा रिलेट कर जाएगा। जानना चाहते हो, वेलकम है तुम्हारा। पर तुम्हारे से बात करके मुझे ऐसा लगा कि तुम सच में बहुत सीरियस हो यार। तुम्हें लगा कि तुमने इतने दिन मेरे साथ कॉपरेट किया, मेरी सारी बातों को सुना, मुझे लग रहा है तुम्हारी मदद करनी चाहिए। दोस्त सच बता दूं, लोग बहुत सारे आते हैं जैसे तुम आए हो, सबको मदद करने का मन भी करता है, लेकिन दिल ये कहता है कि उसको मदद पहले करें जो ज्यादा सीरियस हो। मुझे लगा तुम सीरियस हो। आपको बता दें हमारे यहाँ कुछ कंडीशन है, जैसे एडमिशन लेने के लिए कुछ कंडीशन होती है, जॉब के लिए कुछ कंडीशन होती है, सेम यहाँ पे कुछ कंडीशन है। आपको जैसे आर्मी की होती है ना, जैसे भी हो एग्जाम्पल दे दो, वहां पे कंडीशन होती है कि इस एज के लोग ही आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम यहाँ पे कंडीशन होती है कि आपको हमारे सेशन का पार्ट बनने के लिए, स्किल सीखने के लिए आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, 100 रुपए, 200 रुपए, 90 रुपए। अगर आप लेना चाहते हो तो वो कंडीशन लगा दो, नहीं लेना चाहते हो तो उसमें एक ऑफर ऐड कर दो कि दोस्त तुम्हारे लिए अपनी जेब से लगा रहा हूं पैसा, बस तुमसे इतना प्यार हो गया है कि अब तुम्हें मदद करनी है, बस तुम इस प्यार को बनाए रखना दोस्त। बिजनेस एक तरफ, दोस्ती यारी एक तरफ, आप भाई साहब आगे बढ़ना है। तुम्हारे लिए मैं अपनी जेब से पैसा लगा के तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ, सेशन में तो आओगे ना। बंदा भाई साहब मना नहीं कर सकता। मैं आपको वादा करता हूं, करके देख लेना तो 10 कॉलें और बताना सर सच में रिजल्ट आया कि नहीं। पहली कॉल 10 मिनट चाहे चली जाए, लेकिन पहली कॉल ही तुम्हें बंदे को कनेक्ट करती है। फिर वो बंदा प्लान देखेगा, प्लान में साफ बोल देना, दोस्त नहीं समझ में आएगा, पहले दिन में कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर तुम सेशन के बाद मुझे कॉल बैक करोगे, जो जो चीजें वहां बोली जाएंगी वो चीजें सेम फॉलो करोगे, तो मैं प्रॉमिस कर सकता हूं दोस्त, नेक्स्ट विल बी यू। बस बंदे का पहले ही माइंडसेट बना देना है। अगर सीरियस हो तो बताओ, मैं तुम्हें सीट रजिस्टर करूं, ना हो तो दोस्त कोई मतलब नहीं है, जिंदगी तुम्हारी है। बहुत अच्छा लगा बात करके, अलविदा, बाय बाय, टाटा। बंदा समझ जाएगा यार कि बंदा गरज में नहीं ताने मार रहा है, अब तो लगता है करना पड़ेगा। बस ये चीजें आपको करनी है। हाउस वाइफ बड़ा प्यारा इमोशनल ड्रामा, कुछ नहीं बोलना, ममता बड़ा प्यारा वर्ड है हिंदी में। उन्हें बताना है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं भी एक बच्चा हूं, मैं चीजों फील कर सकता हूं कि जब मेरे घर के बाहर भोंपो भोंपो बजता था तो मम्मी से, पापा तो घर में होते नहीं थे, मम्मी से उम्मीद रखते थे 5 रुपए दे दे तो हम आइसक्रीम खा लें। तो मुझे पता है कि मम्मी चाहती हैं पैसा देना बच्चे को। जब हमारे स्कूल में टूर निकलता था तो पहली रिक्वेस्ट हम मम्मी से करते थे, मम्मी सब लोग टूर जा रहे हैं, हम भी जाना चाहते हैं, पापा से बोलो ना पैसे दे दें।
मम्मी बोलती ठीक है, हम बात करते हैं। अगर मम्मी के पास होते तो मम्मी खुद ही दे देती, नहीं फिर मम्मी सिपाही लगाती मामा को कि तुम्हारा भांजा ऐसे ऐसे डिमांड कर रहा है। होता है ना कई लोगों की फैमिली में, जहाँ थोड़ा नॉर्मल होता है। तो रिलेट कर सकते हो चीजें, देखो प्रैक्टिकल बोलना है। लास्ट बोल सकते हो कि आप जब घर से निकलते हो कुछ खरीदने, पता नहीं आपकी आदत में क्या शुमार है, या आपको एक हैबिट सी पड़ चुकी है कि 10 रुपए की चीज चाहे वो भले ही 20 की बेच रहा हो, 20 वाली चीज 10 की, लेकिन तुम्हें आदत है कि 10 की चीज 5 की लेने की कोशिश करते हो। पता नहीं कौन सी आदत है, क्यों इतना पैसा बचाना चाहते हो, उसके लिए 20-20 मिनट बर्बाद करते हो। और लास्ट और लिस्ट, जब आप मार्केट जाते हो, आलू वगैरह टमाटर वगैरह एक एक बिन बिन के लाते हो, कुछ खराब ना निकले, और फिर भी गलती से घर में आने के बाद खराब निकल जाए, तो आप मोह नहीं करते पैसों का, आप उस सड़े हुए माल को, पार्ट को बाहर निकालते हो और उतना बनाते हो जितना बचा है। और गलती से सब्जी 2 किलो बननी थी और 1 किलो बची है, तो ऐसा समय भी आ जाता है कि आप पूरे घर को खिलाते हो और खुद नहीं खाते हो, रोटी और नमक से खा के रह जाते हो। सच है ना? तो आज मैं आपको बता दूं कि इस गंभीरता को याद रखते हुए मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूं। अगर आप मेरे पे 1% ट्रस्ट करो, अगर मुझे भी अपना बच्चा ही मानो, अपना भाई मानो, अगर हाउस वाइफ है भाई बोल दो, अगर वो जैसा रिलेट कर सको, गंभीरता है, ये इंडिया है भाई, इमोशन में सब कुछ बह जाता है। और बोलो कि मैं आपको कुछ ऐसा दे सकता हूं कि ये चीज भी करो, मना नहीं है, लेकिन आप पार्ट टाइम में कुछ ऐसा भी कर दो जिससे आप इन चीजों को मैनेज कर सको। कि ए जी आना तो 1 किलो चीने लेते आना, ए जी आना तो हल्दी खत्म हो गई थी ध्यान से लेते आना। आप इन चीजों को मैनेज कर सकते हो, हम ऐसा कुछ आपको सिखा सकते हैं। कोई नहीं मना करेगा दोस्त, ट्राई करके देखना, नहीं लगता तो ट्राई कर लो। ये सब चीजें प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको, जो शायद नेटो मार्टिंग में भी नहीं बताई गई। आप बोलते सर रिप्लाई नहीं आता, जितनी माँ है ना उन्हें हंसी तो आ रही होगी कि बच्चे तुम मीटिंग के माने खूब मजे ले रहे हो हमारे, पर सच्चाई यही है कि ऐसा होता है। ठीक है, ये चीजें आप हाउसवाइफ के साथ कर सकते हो। फिर वही चीजें पिचिंग की। अगर बात आती जॉब पर्सन की, देखो कौन नहीं चाहता है लाइफ में सिक्योर जिंदगी कमाना। आज गवर्नमेंट जॉब पाने के चक्कर में इंडिया का 70% यूथ आउट ऑफ पॉकेट मनी है, अपने टैलेंट को भूल चुका है। जबकि प्राइवेट जॉब में भी लोग 5-5 लाख महीने का कमा रहे हैं भाई, फिर भी गवर्नमेंट जॉब मतलब सिक्योरिटी, थोड़ा सिक्योर पैसा। लॉकडाउन लगने पे भी सैलरी ना रुके, प्राइवेट वालों का हालत खराब हुआ था। तो बोल सकते हो दोस्त सिक्योरिटी। लॉकडाउन कब लगा? अभी लगा। तैयार हो अगर अगला लॉकडाउन आ जाए। मतलब क्या कहना चाह रहे हो भाई? मतलब ये कि लॉकडाउन क्यों लगा था? कुछ गलतियां हुई थी ना। हमारा एटमॉस्फेयर, खाने पीने का तरीका सेम, क्या लग रहा है चीजें बदल गई हैं या पहले से बिगड़ गई हैं? आज एसी के बिना नहीं रहा जाता गर्मी में, सोच रहा हो ना कितना बिगड़ चुका है। दो सिक्योरिटी, अगर तुम्हें बोलूं तो आज हम लोग क्या करते हैं, हम जॉब करते हैं, जो भी करते हैं मैटर नहीं करता। जब आप उनसे बात कर लो खुद ही बताते हैं हम जॉब किस फील्ड में करें। अगर आपको मौका मिलता है ओवर टाइम करने का, मना करते हो? नहीं करते हो, क्योंकि ओवर टाइम करने से आपको क्या होता है, 4 पैसे ज्यादा मिलते हैं। फिर उन पैसों का आप कैलकुलेशन निकालते हो, या तो ईएमआई भरने की, या कुछ नया गिफ्ट करने की, कि फैमिली में ये फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन फलाना फलाना, या फिर ऑलरेडी आ चुका है तो उसकी ईएमआई भरनी है, 4 पैसे ज्यादा आएंगे तो मैं ईएमआई भर दूंगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जॉब पर्सन को रिलेट करा सकते हो अगर आप चाहो तो। देखो जॉब में आपने बोला ना, आज आप 10,000 कमा रहे हो, 2 घंटे एक्स्ट्रा करके आपने 5,000 और कमा लिए, चलो ठीक है। पर अगर लॉकडाउन लगा तो 15,000 वेस्ट है, क्योंकि आपने, पर अगर वही ओवर टाइम आप ऐसी जगह दे दो जहां से आपको एक सिक्योर पैसा मिलने लग जाए और आपको जिंदगी भर इस मगजमारी से बचने का मौका मिल जाए। क्योंकि आज आपकी जो वो है ना फैक्ट्री, या जिस कंपनी में हो, आपकी सैलरी इतनी, बाकी कुछ है उनकी सैलरी और ज्यादा है, तो बताएंगे मेरे ऊपर के लोगों की सैलरी ज्यादा है, क्यों इतनी मिलती है? आपके वहां पे कोई है प्यून व्यून वगैरह, वो कैसे, उनकी सैलरी कैसे, उन्हें सैलरी कहाँ से मिलती है? तो आप बहुत अच्छे से समझते हो कि आपकी मेहनत से ही ऊपर के जीएम की सैलरी भी बनती है, और आपकी मेहनत से ही नीचे प्यून की सैलरी बनती है। क्योंकि प्यून किस चीज का पैसा कमाता है? तुम्हें पानी पिलाने का और तुम्हारा गेट खोलने का। और वो क्या करता है भाई? इतना खोलने का पैसा तुम्हारी मेहनत का ही कमाता है। जब तुम 3 लाख कमाते हो तब तुम्हें 10,000 मिलता है, रेशियो फैक्ट्री का। और तुम्हारी सैलरी से ही ऊपर बैठा जीएम जो कंपनी को अपने दिमाग से चला रहा है, चीजें मैनेज कर रहा है, उसका भी पैसा वहीं से आता है, क्योंकि वो मैनेज करने का पैसा कमा रहा है। अगर आप प्रमोशन चाहते हो तो आपको क्या चाहिए? स्किल। सेम डिजिटल मार्केटिंग है, बाकी आप ऐड कर सकते हो, सिक्योरिटी के नाम पे पैसिव इनकम बता सकते हो, और फिर उसे अपने सत्संग की तरफ ला सकते हो। पर हम इतना करना नहीं चाहते। कॉल किया, पैसा कमाना चाहते हो, फॉर्म फिल किए थे, पैसा कमाना है बेटा, सेशन में आ जाना, इतना इतना है बस, ठीक। बाद में बोलता है भैया हम ना करेंगे, हम बोलते लोग नहीं जुड़ रहे हैं। सच है ना? अब बात करते हैं, ये 3 लोग निकल चुके हैं, अब बात करते हैं हमारे मार्केट के उन धुरंधरों की जो डिसीजन टेकर हैं, एक्शन टेकर हैं, और वो तैयार हैं रण में कूदने के लिए, या कूद भी चुके हैं। पहला एग्जांपल, बाई चांस अगर आपको एफएम मार्टिन वाला मिल जाता है, कुछ नहीं करना है, वो ऑलरेडी सब जानता है, उसे कुछ नहीं हाइप देनी। क्या कर रहे हो, किस प्लेटफॉर्म में कर रहे हो, कौन सा पैकेज है, पैकेज से पता चल जाता है बंदे का माइंडसेट। थोड़ा सा पूछ लो कितना टाइम हो गया, क्या टीम साइज है, जो भी करना है कर लो। उसके बाद सीधे पिच। यार सब कुछ तो बढ़िया यार, मैंने भी एफएम मार्टिन प्रोडक्ट देखा था यार, बस वहां पे एक प्रॉब्लम है यार, पता क्या? नेटवर्क मार्केटिंग को बोलते हैं लोग पैसिव इनकम। वहां पे जितना डायरेक्ट काम करो नौकरी की तरह, उतना तो पैसा आता है, लेकिन पैसिव इनकम नहीं आती यार। तुम्हारे सिस्टम में पैसिव इनकम कितनी है? बताएगा बड़े प्राउड से, भाई इतनी, 100 रुपए, 150 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए। बड़ा मजे से सुनो यार, सच में यार। और कितने देर से आती है?
यार बस एक से दो टिप। मान लेता हूं तुम्हारे सिस्टम में कोई बंदा नीचे से नीचे बहुत अच्छा आ गया है, बहुत अच्छा लीडर है, बहुत अच्छा एफर्ट लगा रहा है, पर वो अगर स्टार्टिंग में आपसे हेल्प चाह रहा है लेकिन उससे आपको कोई पैसे नहीं, आप उसकी मदद करते हो? मुझे तो अपने मार्केटिंग वालों को और भी सुनने को मिला है कि वो अपने लोगों को ज्वाइन कराने तक तो मोटिवेट करते हैं, ज्वाइन कराने के बाद छोड़ देते हैं क्योंकि पैसे इनकम नहीं आती है। क्या आप भी ऐसा करते हो या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर बंदा दर्द में होगा तो भाई साहब तुरंत बताएगा हाँ यार सच बोलो यार तुमने दर्द बताया। यहाँ केवल रिकॉर्डेड सेशन दे दिए जाते हैं, लगे रहो सीखो मर्जी तुम्हारी, कोई सिखाने समझाना नहीं है। आपने उसको उसके मन की चीज। दूसरा, पहले पैसिव इनकम अभी आपने बताना नहीं है। अच्छा, अपना सिस्टम नहीं बताना, पहले उससे ही सुनना है सारा कुछ। अच्छा, तुम्हारा बिजनेस ऑनलाइन तो है लेकिन तुम इंडिया के बाहर बिजनेस है, तुम्हारे लोग टीम में इंडिया के बाहर है कि बस इंडिया में ही है? बताएगा नहीं यार इंडिया बाहर थोड़ी ना है। सही बात है। अगर मैं दोस्त तुम्हें बताऊं तो मुझे एक सिस्टम हाथ लगा है, या तुम खोल बताओ। 13 अरब से पैसिव इनकम, 100 में काम हो तो भी पैसिव इनकम, और वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर सकते हो चाहे जहां से कोई बंदा मिल जाए, और ऑनलाइन मतलब नो लिमिट। जानना चाहते हो तो वेलकम, नहीं तो वेलकम, मर्जी तुम्हारी है। पहले उसी से पूछा, उसी का दर्द बनाया, उसी का सोल्यूशन निकाला और फिर चिपका दिया। हो गया अपने मार्केटिंग वाला क्लोज। कर लोगे नहीं कर लोगे? इतना करना है अपने मार्केटिंग वालों से, कुछ नहीं, पहले उनकी बात, क्योंकि 3 4 नेगेटिविटी। टीम को ज्वाइन करने के बाद ध्यान ना देना क्योंकि वहां पे पैसे इनकम नहीं आती। रिकॉर्डेड सेशन ज्यादा ज्यादा यूज होते हैं, लाइव सेशन का कोई सीन नहीं होता, और वर्ल्ड वाइड बिजनेस नहीं कर सकते। तीनों प्लस तुम्हारे पास रखे हैं, 13 डेव से पैसिव इनकम, 100 डेव से पैसिव इनकम, वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर सकते हो, लाइव सेशन होते हैं, बला बला बला। बाकी लीडर को तो हाइप देना आता ही है, फलाने लीडर ने इतना छापा, फलाने ने इतना छापा, इतना यहाँ कमा रहे हैं, आज टीम यहाँ से, फिर जितना कर सकते हो अपनी अपनी फेंकना शुरू कर दो। बस बंदा जब लास्ट में बोले हाँ यार अब तुम सिस्टम बताओ, सिस्टम क्या है, बहुत फेंक लिए, बस एफएम क्लोज। हो गई पहली कन्वर्सेशन। अब आते हैं हमारे एम्बलम वालों की तरफ। पहले शुरू करते हैं छोटे से। अगर आपको गलती से मिल जाते हैं छोटे लेवल के लोग, वेस्टीज, मोदी केयर, आईएमसी, आरसीएम, ये वो प्लान है जहां पे 3 4 हजार से स्टार्ट होता है। पता है तुम करने क्या वाले हो लेकिन तुम्हें उनसे बात ही करनी है। बात किया, उनसे पूछा सिस्टम में कितना टाइम हो गया, सिस्टम में क्या है, तुम्हें सब पता है 3 हजार के प्लान में। ठीक है, क्या ग्रोथ है, क्या टीम साइज है, सब कुछ बता देगा। उसके बाद अच्छा दोस्त एक चीज तो है ना यार, उस प्लान में ये है ना कि रिपर्चेजिंग हर मंथ करनी पड़ती है। पहला नेगेटिव पॉइंट, हाँ यार हर मंथ की रिपर्चिंग करनी पड़ती है, अगर रिपर्चिंग ना करो तो पे आउट रोक देते हैं। हाँ यार बात तो सही है यार, अगर रिपर्चिंग ना करो तो पे आउट रोक देते हैं। अच्छा, और बाकी दोस्त वैसे एक स्पॉन्सर करने में आता कितना है? अगर मान लेते हो तुम्हारा प्लान 3 हजार 4 हजार का है और तुम वहां किसी को 3 हजार से 4 हजार से एक बंदे को ज्वाइन कराते हो तो कितना कमाते हो? एक बंदे का बताना, बाकी टीम में बाद में देखेंगे प्लान बिजनेस प्लान। एक बंदे का कितना आता है? साफ पकड़ में आ जाएगा भाई एक बंदे का। सोचेगा यार आज तक आया तो कुछ नहीं है, कितना बताऊं, कोई 10 बोलेगा कोई 20 बोलेगा, मैं बता रहा हूं भाई कुछ नहीं आता। ओनली सीवी पीवी बीवी सीसी आते हैं, कुछ नहीं आता। ओनली पीवी बीवी सीसी आते हैं, लिख लो, नहीं है तो प्लान देख लो, बात करने से पहले कहते हैं ना नॉलेज होगा तो कॉन्फिडेंस होगा। ओनली सीसी पीवी बीवी आते हैं, नो रिटर्न्स, नो पे आउट। अब आपको यहाँ पे चीजें रिलेट हो गई। आप बात करना तुम्हारा बिजनेस कहाँ कहाँ है, तुम्हारा बिजनेस इंडिया में, इंडिया के बाहर। बस फिर शुरू कर दो अपनी कथा। बेटा वर्ल्ड वाइड 3 हजार की आईडी लगाओ, 1500 पाओ, अप्लायंस से ये टीम, इतनी डेप्थ से इनकम, नो रीपरचेजिंग, नो री इन्वेस्टमेंट, नो फलाना, लो मेंटेनेंस। ऐसा बंदा लोग ऐसा क्या है भाई? साथ में सबसे अच्छी बात, क्योंकि पहला पकड़ पता चलता है कि बंदे का काम ही नहीं चल रहा है, बंदे की ग्रोथ ही नहीं हो रही, उसे लीड्स ही नहीं मिल रही, तो आपने क्या करना है वहां पे? उसे बताना है कि मेन हथियार तो लीड्स ही है। और आज की डेट में सबसे अच्छा हथियार क्या है? लोगों को स्किल सिखाना। और हम सबसे पहले उसी पे काम करते हैं। प्लान आपका लाख का, 10 लाख का हो, 10 हजार का, मैटर नहीं करता दोस्त। मैटर करता है कोई चीज बेच कहाँ रहे हो, बेच किसे रहे हो, बेच कैसे रहे हो। बस जितना रिलेट करा सको उतना रिलेट कराओ, और बस उसके बाद प्लान, फिर बाकी चीज आपके हाथ में है। नीचे के लोग क्लोज हो गए, आप बात करते थोड़ा ऊपर के लोगों से। तो मार्केट में दो प्लान थोड़ा ज्यादा ट्रेंड में, एक एडब्ल्यूपी और एक फॉरएवर। दो ट्रेंड में चल रहे हैं जिनका इन्वेस्टमेंट एक का 18 हजार, एक का 30 35 हजार। मुताबा लोन जो भी हैं, आपका रेट अभी डाउन करता हूँ, आप मीटिंग के बाद क्वेश्चन कर लेना, ठीक है दोस्त? अब बात करते हैं एफएलपी और एडब्ल्यूपीएल वालों की। वो लोग क्या करते हैं, उनके प्लान में क्या इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा है, 30 हजार, 18 हजार। एडब्ल्यूपीएल की बात वही कि पहले आपने बात करनी है बच्चों की तरह, फिर अपनी चीज ऐड करनी है। 18 18 लगा के कितना आता है? 1 हजार। नहीं पता है प्लान, पता जगा लो। 18 18 दोनों लेग पे लगा के आता है 1 हजार। अगर एक लेग से भी 18 लगा तो कुछ नहीं, बस खुशी है कि बिजनेस काउंट हुआ है, बिजनेस हुआ है नीचे हमारे। खुश हैं इस बात से कि हमने एक 18 हजार की बिलिंग करा दी। पर यहाँ ऐसा नहीं है, 9 हजार लगा के भी कितना आता है पता होगा, बताऊंगा नहीं। तो ये चीजें हैं। बाकी अपने प्लान से रिप्रेजेंट कर सकते हो डब्ल्यू वालों को, उनके बहन उनका भी प्लान बाइनरी है, हमारा प्लान भी बाइनरी है, और चीजें रिलेट करा के आप उन्हें क्लोज कर सकते हो। अगर बात हमारे कुछ महत्वाकांक्षी बड़े लीडर एफएलपी, 30 35 हजार, पहले तो उनसे अच्छे से बात करो। देखो उनको बहुत अच्छे से बात करो क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान हैं। उनको मत परेशान होने दो यार। उनका दर्द अपना दर्द समझ के शुरू बात क्या करो, उन्हें अच्छे से बात क्या करो। उन्हें बताओ कि मैं आपको पहले तो अप्रिशिएट करता हूं कि आप अच्छा कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ बता देता हूं जो आप जान लो अगर आप गलती से आ गए हो। पहली चीज कि आप जो कर रहे हो ना, वो प्लान बहुत खूबसूरत है,
रिटर्न रिटर्न सब बहुत प्यारे हैं, बस गलती ये है कि आप जहां प्रमोट कर रहे हो ना वो थोड़ा गलत है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंडिया की आबादी 90% बिलोंग करती है मिडिल क्लास फैमिली से। जहां पे लोग मिडिल क्लास फैमिली में इसलिए बिलोंग करते हैं क्योंकि उनकी सोच कभी बड़ी थी नहीं। कभी आप किसानों को सलाह देना कोट पैंट पहन के घूमो किसानी करो, कभी किसी बिजनेसमैन को सलाह देना गांव में जाके मॉल खोलो, बड़े बड़े दुकानें खोलो, नहीं दे पाओगे ना। पर इंडिया क्या है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ का यूथ अट्रैक्ट तो हो रहा है, पर आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ के यूथ के पास आज 3 रुपए का पेन लेना होता है तो याद होगा अभी रक्षाबंधन आ रहा है, बहुत सारी बहनें उम्मीद लगा के बैठी होंगी हमारे भाई भर भर के चेके लाएंगे, चेक में बस 1 लिखेंगे, 0 में खुद बढ़ा लूंगी। बाद में भाई बोलेंगे सिस्टर ये उधार ब्याज सही दूंगा नौकरी लगने के बाद। सिस्टर भी ऐसे दुआएं देगी भाई जल्दी नौकरी लगे। होगा ना, सच्चाई है कि नहीं, दे सकते हो एग्जाम्पल दबा के। ठीक है, तो आपने वहां पे बताना है उनको कि आप थोड़ा सा चीजों को समझो। पर मैं आपका गलत नहीं हूं, पर मैं आपको बता दूं कि देखो ध्यान रखना दोस्त, आज जब आप लोगों से बात करते हो ना तो मार्केट में पहले एनालिसिस निकालो। बहुत सारे यूथ हैं जो आज की डेट में सोशल मीडिया आने के बाद अट्रैक्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया से, टिकटॉकर बनना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, रील बना के वायरल होना चाहते हैं। हर कोई नेटवर्किंग नहीं करना चाहता, पहले तो ये चीज बैठा लो। बहुत सारा यूथ ये चाहता ही नहीं है। अब कोई गलती से अगर देख भी लेता है करना भी चाहता है तो जब देखता है कि यार 30-35 हजार लगाने पड़ेंगे तो 4 बार सोचता है। अब मोटिवेशन में आके तुमने भले ही 30-35 हजार उधार देके पापा से इमोशनल खाना ना खा के या बॉयफ्रेंड से लड़ झगड़ के ले लिए हो, सोना वोना गिरवी रख के ले लिया हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें लोगों से निकालने के लिए स्किल की जरूरत है। अगर स्किल है तो ही पैसा निकाल पाओगे, नहीं है तो मर्जी आपकी है। आपने पैसा कैसे निकाला था, आपको पैसा अरेंज हो गया था तुरंत, उनके दुख से उन्हें रिलेट करो। तो मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप जो करो गलत है, पर अब आप कर चुके हो तो कुछ ये बता रहा हूं कि अब आपको आगे और क्या करना है जिससे आप परेशान ना रहो और पैसा ज्यादा कमा लो। जानना चाहते हो, अब आते हैं मुद्दे की तरफ। पहला मुद्दा कि आपको स्किल पे काम करना है। अगर आपके पास लीड्स की कमी ना हो, लीड्स का फ्लो ना टूटे, क्वालिटी लीड्स ना रुकें, वर्ल्ड वाइड बिजनेस करने के लिए आपके पास लीड्स अवेलेबल हो, तो शायद आप बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि बोला तो जाता है कि 70% काम चल रहा है, पर आपका बिजनेस इंडिया से बाहर गया, आपको इंडिया से बाहर लीड्स मिली, पाकिस्तान से बाहर लीड्स मिली। पर आज इंडिया के और पाकिस्तान के लोग तो बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं, कोई अमेरिका बैठा है, कोई कनाडा, कोई यूएसए, कोई दुबई, कोई युवान कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। क्या आप उन लोगों तक पहुंचे? अरे उन लोगों तक पहुंचो भाई जिनके पास पैसे कमाने का सोच है, जिन्होंने 4 पैसे कमाने के लिए देश छोड़ा है, अपना परिवार छोड़ा है, सुख छोड़ी है केवल घर की खुशहाली के लिए। उनके पास सोच भी है, पैसा भी है। पर आप कहाँ काम परेशान हो? तो आपको आता है, सीख लो, हम सिखाते हैं वर्ल्ड वाइड बिजनेस करना। प्लस मान लेता हूं एक बार लीड्स आ चुकी है, आपने उन्हें फॉरवर्ड का प्लान दिखाया, एवरीथिंग ओके, लेकिन जो लोग ये बोलते हैं कि यार करना तो है पर इतना अरेंजमेंट कहां से करें, आपने प्रेशर देते हो, मोटिवेट करते हो, हाइप देते हो, फिर भी नहीं करते हैं, तो आप उन्हें छोड़ देते हो। ऐसा मत करो। नहीं, जो पेड़ तुम लगाते हो फल हम खा लेते हैं, मर्जी तुम्हारी, अब तुम्हें फल खाना तो रास्ता बता दें, बता दो भाई। तो उन लोगों को तुम हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। पहले तुम्हें हमारे साथ कनेक्ट होना है अपनी स्किल के लिए, ताकि लीड्स का फ्लो ना टूटे, आपकी प्रोफाइल में दम हो, वगैरह वगैरह। बाद में जो आपके पास ऐसे लोग आते हैं जो बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप उन्हें यहाँ एनरोल करा सकते हो, मोस्ट वेलकम। इस तरीके से आप उन्हें क्लोज कर सकते हो। एग्जांपल दे सकते हो कि मान लेता हूं अगर आपको लग रहा है तो नौकरी और बिजनेस में डिफरेंस क्या होता है दोस्त, जानो। बिजनेस मतलब नो लिमिटेशन, नौकरी मतलब लिमिटेशन। आप किसी एक कंपनी के भक्त होकर रह जाते हो, एक प्लेटफॉर्म के ही भक्त होकर रह जाते हो। नौकरी में चाहे फौजी की हो चाहे पुलिस की हो, आप पुलिस में ज्वाइन हुए थे 20 हजार से, आप रिटायर होने तक 1 लाख कमाते हो, लेकिन पुलिस में ही कमाते हो। अगर आपने पोस्ट छोड़ दी तो सैलरी बंद। अगर आप फौज में हो, आप किसी प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल दे सकते हो, आप कंपनियां बदल सकते हो, पोस्ट प्रमोशन दे सकते हो, लेकिन जो आपका वो था एक औधा था वो वही है। पर बिजनेस में तो नो लिमिटेशन। जैसे कि आप किसी का एग्जांपल दे सकते हो, अंबानी, रतन टाटा, मैं एग्जांपल देता हूँ, रतन टाटा का एग्जांपल देता हूँ, उनके बिजनेस के बारे में बताता हूँ। आज उनके पास नमक भी है, कारें भी हैं, लोग नमक ज्यादा खरीद रहे हैं, कारें कम खरीद रहे हैं, चीजें दोनों क्वालिटी बेस हैं। अंबानी को ले लो, पहले भी सिमें चलती थी, पहले भी सिमों में लोग नेट चल होता था, लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया को नहीं समझा, नेट को नहीं समझा। पर उन्होंने पहले फ्री सिम बांटी, लोगों को सोशल मीडिया की पावर दिखाई, लोगों को बताया कि तुम जानो कि सच में की पावर क्या है, नेट की पावर क्या है। और आज वही सिम 350 की हो गई है। उसी सिम को लेने के लिए लोगों ने एंड्रॉइड खरीद लिया 20-20 हजार के, जिनके पास पैसे नहीं होते थे, फ्री सिम के चक्कर में। सेम तुम एक गलती करते हो, एनरोलमेंट। आप लीड्स के पैसे निकालने के चक्कर में, एनरोलमेंट के चक्कर में, 99 रुपए के चक्कर में लोगों को बिजनेस प्लान तक ही नहीं पहुंचने देते। कई लोग तो ऐसे ही यहाँ से निकल जाते हैं। गलती से 10 आए भी थे, आपने कसम दी थी 100 रुपए देने पड़ेंगे, उसको पता ही नहीं कि 100 रुपए का मिलना क्या, तो लगता है वेस्ट है, तुम्हारे हाथ की मेहनत वेस्ट। क्यों इतना सोचते हो यार, बिजनेस कर रहा हो, 100 रुपए का लालच मत करो, आने दो बिजनेस प्लान तक। अगर क्लोज कर दिया तो 30 हजार भी वही देगा और आगे तुम्हें मैनेजर भी वही बना सकता है, क्योंकि ये बिजनेस उम्मीद का है। जियो का एग्जाम्पल, उन्हें समझ में आ जाएगा, हाँ भाई एनरोलमेंट के चक्कर में कई लोग हमारे हाथ से रह जाते हैं। और हम क्यों करते हैं, हमें लीड्स का पंगा आता है। पर हम, दूसरा है कि अब इतना हो गया, अब हम उसका ले ले रतन टाटा का, कि मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके साथ कोई बंदा आता है
अब वो बंदा, उसका माइंडसेट ही नहीं है, विजन ही नहीं है, तो वो 3 रुपया भी नहीं देता। अब आपके 30,000 का प्लान सुन के वो आपसे दूर है ना, आपके स्टेटस देख रहा है, आपको ब्लॉक कर जा रहा है, आपको देख, तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, बंदा अगर आपके पास, मैं ऑप्शन देता हूँ, 100 लोग हैं, एक प्लान 30,000 का, एक प्लान 30,000 का, आपके साथ कौन स्टार्ट करेगा? 3,000 वाला, 30,000 वाला, वो खुद बोलेंगे 3,000 वाला। कितने लोग ज्वाइन करा लोगे? 10, 20, 30, 50, कैलकुलेशन ठोक दो, पर पर्सन 1,500, इतना इतना भाई देख लो तुम्हारे सामने। अब तुम्हें लेवल अप करने के लिए क्या चाहिए? 2 मंथ में 25 सीसी। अब आपका बिजनेस 4 मंथ से नहीं चल रहा, आप क्या ही किसी को 25 सीसी के लिए रेडी करोगे? और आपका नहीं चला ठीक है, लेकिन आपके जैसे लोगों को नहीं चलेगा तो जवाब कौन देगा? पर अगर आपके पास ऐसे 10, 20 लोग भी हैं, 50 लोग भी हैं जो 3,000 से आए थे, आपको सिस्टम में देख रहे हैं, कब कौन सी बात मीटिंग में, कब कौन सा स्टेटस, कब कौन सी चीज उसको अच्छी लग जाए, और 30,000 नहीं 3 लाख आपको दे दे, क्योंकि उसका विजन ही तो क्लियर नहीं था, इसलिए उसने आपको मना किया। नहीं आया तो था बिजनेस ही करने। तो आप उसे प्लग इन करो, पैसा यहां से भी कमाओ। अगर तुमने उस 50 की लिस्ट में से 10 लोगों को भी करा लिया 2 सीसी, तो 60,000 तुम्हारे फिर से तैयार, और वही 10 लोग तुम्हारा लेवल अप कराएंगे 25 सीसी डन 2 मंथ में। यही करना चाहते थे ना? तो बिजनेस यहां से चलता है, ठीक है, दिमाग और कैलकुलेशन से। इसलिए बिजनेस करने के लिए एमबीए वाले लोग हायर किए जाते हैं, उन्हें बताया जाता है बिजनेस स्ट्रेटजी। तो अब आप रिलेट करो, पहली आपके पास स्किल कि इतना पैसा लगाने के बावजूद आपके पास लीड्स नहीं है, लीड जनरेट करना नहीं आता, प्रोफाइल में दम नहीं है, और बाद में आता है आपके लोग। एनरोलमेंट के चक्कर में आपके लोग यहाँ से जा रहे हैं, आपके बड़े इन्वेस्टमेंट की वजह से लोग आपके यहाँ से आए, तो फिर लोग हैं कहाँ? हैं तो यही लोग, और फिर जिनके ऊपर आप काम करते हो छोड़ देते हो, हमारे साथ स्टार्ट करते हो, और आज हमने इतना इतना कमा लिया। मर्जी तुम्हारी है, बस चिपका दो, बस हो गया क्लोज। लग रहा है और कुछ क्लोज करना है भाई? हो गया ना भाई? फॉलोअप में यही होता है, बंदे ने प्लान देखा, अब फॉलोअप लेना होता है। फॉलोअप के 2 तरीके होते हैं। प्लान देखते ही बंदे का पहला बहाना क्या होता है? रेडीमेड बहाना, प्लान देखते ही पैसे नहीं है, पहला बहाना। अभी इतना लगाया है, इतना डूब चुका है, फलाना फलाना। 2 बातें कि देखो जो पैसा लग चुका है वो तुमने कहीं ना कहीं से लिए हैं, देने तो पड़ेंगे। चलो उन पैसों का मान लेता हूं, तुम आज यहां से उठाए, कल कहीं से उठाए, चलो ठीक है। पर उन सपनों का क्या जो तुम देख के बैठे हो, इनका क्या करोगे? मार दोगे आज के बाद? तुम्हारा उद्देश्य ये है कि 30,000 लग गए, 35,000 लग गए, बस ये निकाल लूं, उसके बाद खत्म? तुम्हें वो पैसे भी रिकवर करने हैं, जो सपने देखे वो भी पूरे करने हैं, तब कहीं जाके तुम्हारी चीज में फेवर में आएंगी। अब वो बोलता है, तो पहला ऑफर कि देखो तुम सीरियस हो, मैं समझ सकता हूं। पहला ऑफर, तुम्हें डर लग रहा होगा कि इतना वहां लगाया, यहां लगाएंगे, होगा नहीं होगा। मिनिमम डाउन पेमेंट कर दो, जो अफोर्ड कर सकते हो। उसके बाद आप हमारे ग्रुप का पार्ट बनो। हमारी मीटिंग कैसी होती है, हमारा ग्रुप का माहौल क्या है, लोग कितना ग्रोइंग है, आप देखो। अगर लगे तो कैरी ऑन, अदरवाइज मर्जी आपकी है। अगर आपको लगता है कि चाहे आप फॉरएवर कर रहे हो, कोई भी प्लान लोग ज्वाइन करेंगे तो ही पैसा आएगा, मैं आपको ऑफर देता हूँ। 3700 से स्टार्ट करना है, 3 लोग लेके आओ, 3700 की आईडी फ्री। 9300 से स्टार्ट करना है, 2 लोग लेके आओ, 9300 की आईडी फ्री। बंदा ना कर ही नहीं सकता भाई, अब वो केवल रेडीमेड लेके बैठा है कि नहीं करना तो अलग बात है। आपने 2 ऑफर दे दिए, एक डाउन पेमेंट, आजा बेटा ग्रुप में देख क्या चल रहा है, और दूसरा है हमारा इतनी आईडी लेके आओ, इतने से फ्री। कर सकते हो तो वेलकम, नहीं तो मर्जी तुम्हारी है दोस्त। बाकी तुम ऐड ऑन कर दो जितनी जल्दी आओगे। जो आपको प्लान में दिखाया गया था ए पोजीशन, यहाँ पे आपको हमारे वजह से एक टीम भी मिलती है, जिससे आपको एक हाई रैंक इनकम, हाई पैसिव इनकम मिलती है। तो जितनी जल्दी उतना प्रॉफिट आपका है, सीखने में भी और कमाने में भी।